रहे थे हम, कौन सा पुस्तक और कौन सा अध्याय को? कोई बहन बताएंगे? 11 अध्याय से दूसरा शमूएल। या द सेकंड बुक ऑफ सामुएल चैप्टर 11 को पढ़ रहे थे, 11वां अध्याय दूसरा सामुएल का। और जब कभी मैं पढ़ता हूँ इस अध्याय को, 11वां अध्याय दूसरा सामुएल का, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। मैं सोच में पड़ जाता, पढ़ नहीं पाता। 10वां अध्याय को, 10 अध्याय तक को परमेश्वर के वचनों को पढ़ता, प्रार्थना करता, धन्यवाद देते हुए, लेकिन 11वां अध्याय में आते हैं तो मुझे, जैसे मैं वो 1 से लेकर 10 अध्याय को पढ़ता था दूसरा सामुएल का, वैसा नहीं होता मेरे मन में। बहुत ही दुखी होता हूँ, सोच में पड़ जाता, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है अचानक से दाऊद के जीवन में, ये क्यों हुआ है? अच्छा होता ये 11वां अध्याय और 12 नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन हो गया है जो नहीं होनी थी। इतना आराधना करने वाला, परमेश्वर पर बात बात पे विश्वास रखने वाला, प्रार्थना करने वाला, निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से पूछताछ करने वाला, इंक्वायरी करने वाला, क्या परमेश्वर मैं जाऊं, मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, मैं अम्मोनियों पर चढ़ाई करूं, मैं मोआब देश में जाऊं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे सारे घर वालों को वहां राजा के पास सौंप कर आऊं, मैं जाऊं, मैं क्या करूं? हर छोटा छोटा विषय पर निर्णय लेने से पहले परमेश्वर के पास जाता, घुटने टेकता, प्रार्थना करता, मंजूरी मिलती, परमेश्वर जवाब देता, हाँ दाऊद जाओ। लेकिन अभी नहीं जाना। पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे, मैं जाऊं, नहीं नहीं अभी नहीं जाना, और सीधे नहीं जाना, सीधे नहीं जाना, घूम फिर कर जाना, मैं उनको तेरे हाथों में दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर जैसा बोलता था वैसा करने से परमेश्वर दाऊद जहां भी जाता जयवंत रखता था, उसको विजय देता था। लेकिन 11वां अध्याय में आने के बाद, 11वां अध्याय में आने के बाद इतना बड़ा, इतना बड़ा पाप करने जा रहा है। क्या परमेश्वर का भय नहीं? परमेश्वर अब नहीं देख रहा है, परमेश्वर अब साथ नहीं है, मैं क्या करूं? परमेश्वर मैं क्या करूं? वो खुलेआम नहाती है और वो बहुत सुंदर है। राजनगर के बगल में, पास में हो सकती है उसका घर, दूर नहीं, इसलिए वो साफ साफ देख पा रहा है, बहुत ही करीब। और वो शाम के समय में छत में जाकर चलता था, और वो जानती थी, वो औरत जानती थी राजा का छत पे आने का समय कौन सा समय है। दाऊद पहले देखा नहीं था, लेकिन वो जानती थी अब शाम का 6 बजे होने को है, तो अभी राजा छत पे आएगा। वो 5 बजे से उत्सुक होती थी, एक एक मिनट को गिनती थी,
अब आएंगे, अब आएंगे। और जैसा वो दिखाई देगा राजा छत पर, वो अपने कपड़े को निकालती और नहाती, और राजा का दृष्टि उस पर जाता है, देखता है बहुत सुंदर है। वो अपनी सुंदरता को राजा के सामने दिखाना चाहती थी, और राजा राजा फंस गया है। देखा उसको, और अपने घर वालों को, सेवकों को बुलाकर पूछा कि वो कौन है, वो कौन है। राजा, वो उरिया की पत्नी है, उसके पिताजी का नाम एलियाम है, और उसका दादाजी का नाम अहीतोपेल है। कौन है ये एलियाम? कौन है ये अहीतोपेल? कौन है वो उरिया, उसका पति? सब दाऊद के घराने लोग हैं, सब दाऊद के सेना में हैं। उरिया सेना में है, एलियाम मंत्री है, दाऊद के दरबार में मंत्री, मिनिस्टर। और एलियाम का पिता अहीतोपेल एडवाइजर है, लीगल पॉलिटिकल, सलाह मशवरा देने वाला। और ऐसा सलाह देता है, ऐसा मशवरा देता है, वो एक बार बोलता है तो वो सलाह मशवरा जैसे कि यहोवा का निर्णय हो। इतना बड़ा आदमी, और दाऊद के रिश्तेदार, करीब के लोग। दाऊद का सेनानी का नाम बताते हैं कोई? सेनाधीश का नाम कोई बताएंगे दाऊद का? दाऊद का सेनाधीश का नाम कोई बता सकते हैं, भाई या बहन? वाब वाब। जोआब। यस यस, ठीक बताया आपने। जोआब सेनाधीश। कौन होता था रिश्ते में दाऊद के? सेनाधीश योआब राजा दाऊद के कौन लगते थे रिश्ते में? क्या कुछ रिश्ता है, खून का रिश्ता है? बता सकते हैं कोई? योआब के साथ दाऊद राजा का कोई खून का रिश्ता होता था? बताइए कोई। हाँ, दाऊद के दो बहनें हैं, बड़ी बहन सेरूया, सेरूया का बड़ा बेटा है दाऊद का बहन का लड़का, सेनाधीश योआब। दाऊद योआब का मामा लगता था, सगे। और योआब के और दो भाई शक्तिशाली योद्धा थे, और कई लोग दाऊद के रिश्ते में थे, सब लोग। और ये अहीतोपेल और उसका बेटा एलियाम दाऊद के घराने में बहुत करीब लोग थे, और दरबार में काम भी करते थे वो। 23वां अध्याय 34वां पद को पढ़ेंगे दूसरा सामुएल में। 23वां अध्याय 34 को पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल का 23वां अध्याय 34वां वचन को पढ़े। माक्का देश के अह सबे का पुत्र एली एपेल गोलिये अहो अही तीपोत का पुत्र एलियाम। आमीन। अहीतोपेल का पुत्र एलियाम। एलियाम मंत्री हुआ करता था, दाऊद के दरबार में, राज्य में मंत्री था, मिनिस्टर। और अपने घराने का खून का रिश्ता भी होता था।
और एलियाम का बेटी, एलियम का बेटी, आपके संबंधी, आपके यहाँ मंत्री हैं, उसका बेटी है। और वो अहीतोपेल, अहीतोपेल जब कोई सलाह मशवरा देता राजा को, ऐसा लगता था कि वो यहोवा खुद निर्णय ले रहा है। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी था वो। उस औरत का दादाजी, एलियम का पिता। 16वां अध्याय 23वां वचन को पढ़ेंगे उसी पुस्तक में, इसी पुस्तक में दूसरा सामुएल 16वां अध्याय, चैप्टर 16 फ्रॉम द बुक ऑफ सेकंड सामुएल एंड वर्स 23, 23वां वचन को पढ़े। 16 का 23। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। आमीन। ऐसा ऐसा सम्मति देता था, ऐसा एडवाइस देता था, ऐसा मशवरा देता था जैसे कि यहोवा का वचन हो। पृथ्वी और आकाश टले तो टले, लेकिन यहोवा का एक अक्षर पद भी नहीं टलेगा। ऐसा एडवाइस देता था। कितना बुद्धिमान हो सकता था, इसलिए अपने पास खास मिनिस्टर बना के रखा है दाऊद, अहीतोपेल को। और उसका बेटा, अहीतोपेल का बेटा एलियाम मंत्री था वो भी। दाऊद के दरबार में सारे मंत्रियों के समेत बैठता था। दोनों पिता और पुत्र। और उस घर की बेटी है, एलियाम की बेटी है। कितने करीब, कितने बड़े लोगों का बेटी है। जानता है तू उसका पति कहाँ है? उसका पति सोल्जर है, सैनिक है, योद्धा है, लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है योआब के साथ, अमनियों के विरोध में। और सारे लोग युद्ध में जाते हैं, राजा आप घर में रहते हैं और शाम के टाइम में छत पे आते हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा अध्याय को बार बार मैं क्यों पढ़ रहा हूं? ऐसा क्या हो गया है दाऊद के जीवन में? ऐसा क्यों हो रहा है? और पता चलने के बाद भी, जानकारी मिलने के बाद भी, मालूम होने के बाद भी कि ये औरत कौन है, फिर भी उसको खबर देता है, बुला लेता है दूतों को भेजकर। वो घर के दूत, वो घर के सेवक दासी, वो सारे लोग एक ही परिवार के थे, दाऊद के रिश्तेदार थे। उसमें कुछ लोग अहीतोपेल के घर वाले थे, कुछ लोग उसका बेटा एलियाम को जानते थे। सब सब रिश्ते में थे। तो कोई बता नहीं सकेगा एलियाम को, अहीतोपेल को और वो भाई उरिया को। घर में काम करने वाले दास दासी नहीं बताएंगे। एलियाम साहब अगर पिता को नहीं बताएंगे तो पति को नहीं बता सकेंगे, तो दादाजी को तो बताएंगे। आपकी पोती को राजा ने अपने पास बुला रखे हैं। कब हुआ? आज हुआ। 2 दिन बाद भी बोलते हैं राजा के साथ गई है आपकी पोती। कब हुआ? हफ्ते पहले से हुआ। 10-12 दिन हो गए हैं, क्योंकि पति घर में नहीं है। पति तो जंग में लड़ रहा है, युद्ध में। तो राजा के पास गई है, कुछ दिन वहां राजा के साथ रहती है। तो क्या हुआ होगा अहीतोपेल के दिल में? क्या हुआ होगा एलियाम के हृदय में? उस औरत का पिता। और खबर धीरे धीरे युद्ध के मैदान में भी गया होगा। सुबह शाम लोग जाते हैं, खाना ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं, और वहां के खबर लाते हैं योआब का राजा के पास। और ऐसे कुछ खबर गया होगा, कोई बताया होगा कि
हे भाई, आपकी पत्नी आपके घर में नहीं है। हाँ, हो सकता है मेरे मामा के घर में गई होगी या दादाजी के घर में हो गई होगी। नहीं नहीं नहीं, फिर कहीं कहाँ गई होगी? राजा के पास गई है। और कुछ दिन हो रहे हैं, 4-5 दिन, हफ्ता भर हो गया है, और वहीं रहती है। क्या हुआ होगा? क्या बुरा हाल हुआ होगा उसका। जंग में लड़ने वाला था, राजा का युद्ध लड़ रहा है, दाऊद के पक्ष में युद्ध लड़ रहा है। और क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है उसके भाई, वो भाई उरिया के मन में। मैं सही बताता हूँ, जब कभी मैं ये अध्याय को पढ़ता हूँ, मैं बहुत दुखी होता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? राजा दाऊद ऐसा क्यों करता है? कितना अच्छा भक्त होता था, कितने आराधना गीतों को लिखता, कैसे बड़ा वर्शिप लीडर है, परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला, इच्छा के अनुसार कामकाज को करने वाला। ऐसे कैसे हो रहा है? और वो अपने आप को शुद्ध करती है और उसके घर में जाती है और खबर भेजती है। कुछ दिन बाद खबर भेजती है दाऊद के पास, मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब क्या करता? पति उसका जंग में लड़ रहा है कई महीनों से, और वो गर्भवती हो गई है। और ये बात सारे राज्य में फैलेगा। अहीतोपेल जानेगा, एलियाम जानेगा, मेरा मंत्री, मेरा लीगल एडवाइस मिनिस्टर। मैं क्या क्या जवाब दूं? वो क्या जवाब देगी? तेरा पति तो घर में नहीं है, तू गर्भवती कैसी हो गई? क्या जवाब देती? राजा से पूछ लीजिए। राजा से क्यों पूछना? तू कैसे गर्भवती हो गई है? तेरा पति घर पर नहीं। कलंकिनी, नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। आप राजा से पूछिए। तो राजा को कौन सवाल करेगा? राजा तो राज के पिता के समान होता है, प्रमुख होता है, और यहोवा से अभिषिक्त नियुक्त किया गया राजा। क्या होगा? कितना बड़ा धोखा हो गया है, कितना बड़ा धोखा हो गया है। और क्या क्या हो रहा है देखिए। गर्भवती हो गई तो दाऊद को डर लगा कि सारे लोग, और वो भी बताती कि राजा दाऊद से पूछ लीजिए। तो ऐसा ना हो कि ये दोष मुझ पर आए। उसका पति को बुला लेता हूं और खबर भेजता है योआब के पास, उरिया को मेरे पास भेजो। और उरिया उदास होकर आता है। आज्ञा राजा जी। भाई कैसा है? योआब कैसा है? और जंग का हाल बताओ। हम जीतने पर है राजा जी, हम जीतेंगे आपके लिए। और हम, मेरा स्वामी भी योआब सेनाधीश ठीक है। तो ऐसा करो, घर में जाओ, आराम करो, कल मिलेंगे, कल बातें करेंगे। तो वो नेक धर्मी बेचारा उरिया घर में नहीं जाता। कोई सैनिक को राजा सेना से, जंग के मैदान से घर बुलाता और इनाम देता, बोलता कि जाओ घर में, तो बड़ी खुशी होता उसको। भागे जाता अपने घर पति पत्नी के पास। लेकिन ये उदास हो गया, सोच में पड़ गया, मैं कैसे जाऊं?
मैं कैसे उसको शक्ल को देखूं? कैसे उसके पास जाऊं? नहीं जाता बेचारा, रोता हुआ रात भर राजा के दरबार के सामने सो जाता सेवकों के साथ। और सुबह उठ के खबर मिलता है राजा को, उरिया घर पे नहीं गया है, रात में घर पे नहीं गया, यहीं सो गया है बाहर राजा के दास सेवकों के साथ। बुलाता उसको, क्यों भाई आप घर पे नहीं गए थे? मुंह लटका कर खड़ा है, हाथ जोड़कर। जवाब दो उरिया, आप रात को घर पे नहीं गए, क्यों? नहीं जाता मैं कैसे जाता? आपके लोग, मेरा स्वामी सेनानी योआब साहब जंग के मैदान में है, और परमेश्वर का पवित्र वाचा का संदूक भी जंग के मैदान में है। मैं अपने पत्नी के साथ रात बिताऊं? मेरे साथ ही सारे लोग जंग में हैं। क्या मुंह तोड़ जवाब मिला होगा दाऊद को? तेरा सेना और तेरा परमेश्वर जिसके लिए भवन बनाना चाहता था राजा साहब, परमेश्वर का पवित्र संदूक भी जंग के मैदान में गया है, और घर बैठे आप क्या कर रहे हैं? शाम के वेला छत पे जाते हैं, और वो बेचारी तेरी बेटी समान है, तेरे दरबार के मंत्री की बेटी, एलियाम की बेटी, और तेरा लीगल एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर, सलाह मशवरा देने वाला, वो भी सलाह ऐसा होता है परमेश्वर का निर्णय हो। अहीतोपेल की पोती, बावजूद पता चलने के बाद, जानकारी मिलने के बाद भी ऐसा बुरा काम करते हैं, और उसके पति को बुलाते हैं ताकि वो गर्भ पति के नाम पे चले जाए, मेरा नाम बाहर नहीं आए, और सारे लोग मेरे मुंह पे उंगली उठाएं, तो ये चुपचाप हो जाए कि ये घर पे जाएगा तो वो गर्भवती है, तो पति के साथ हुआ होगा। कितना साजिश, कितना धोखा, कितना बड़ा साजिश! यहोवा नहीं देख रहा है दाऊद आपको? राजा जी, परमेश्वर नहीं देख रहे हैं आपको? और वो बेचारा पूछते हैं, आप क्यों नहीं गए पत्नी के पास सोने रात को? मैंने जो आज्ञा दिया था। और वो धर्मी उदास होकर बोल रहा है कि मैं कैसे जाता? परमेश्वर का संदूक जंग में है, मेरा स्वामी सेनाधीश और आपके सेनाएं वहां है, भीकर युद्ध हो रहा है वहां पर, और मैं जाऊं मेरे पत्नी के पास? ऐसे कैसे हो सकता? पति अपने पत्नी के पास नहीं जा रहा है कि लोग युद्ध में है, और राजा आपके सेनाएं, आपके पवित्र परमेश्वर का संदूक भी सेना में है, और आप आपके पड़ोसी के पत्नी के साथ सोते हैं। उसका पति खुद नहीं जा रहा है, कारण बता रहा है, युद्ध हो रहा है वहां पर, जंग हो रहा है, पवित्र वचन वाचा का संदूक भी वहां है जंग के मैदान में। वो पति खुद बोलता है कि मैं मेरे पत्नी के पास कैसे जाऊं, रात भर मैं कैसे आश करूं मेरे पत्नी के साथ? और राजा आप क्या कर रहे हैं? तेरे पड़ोसी और तेरे घराने के रिश्ते में बड़े खानदान की किसी और की पत्नी, और तेरे मंत्री की बहू, और तेरे सलाह मशवरा देने वाला वो बड़े आदमी का पोती घर में बुला लेते हैं, और उसके साथ सोते हैं, दिन बिताते हैं। अब वो खबर मिली होगी वो औरत से, राजा जी आप लाख कोशिश करो, वो बहुत नेक आदमी है, धर्मी है, वो मेरे घर में नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, आप कोशिश करना बेकार है। अब क्या करूं, फंस गया हूं मैं, ये क्यों घर पे नहीं जाता? ये इतना धर्मी क्यों निकला? कैसे निकला? इतना अच्छा नेक इंसान कैसे निकला? ये घर में नहीं जाता?
अच्छा सा खाना देता है, मधु देता है, और खा पीकर समझता था राजा मधु के वश में होकर उसके घर के ओर उसके पैर खींचे चले जाएंगे, पत्नी के पास जा सकता है। नहीं गया। फिर बाहर सोया। फिर सुबह हुआ, भोर को पता चला। रात भर देखता था गया कि नहीं, ये गया कि नहीं। टेंशन टेंशन टेंशन, भयभीत होता था। रातों को नींद नहीं लगता था। एक बार पाप होता है तो जीवन तितर बितर हो जाता है। एक बार दोष जो करता है धर्मी, तो रात दिन नींद नहीं लगता, चैन नहीं मिलता। राजा का यही हाल हो रहा था। नहीं गया। कुछ लोग जाके छोड़कर आते थे उसके घर के सामने, फिर वापस आके यहीं सोता। नहीं गया। फिर सोचा क्या करूं, क्या करूं मैं। ऐसा करता हूं, वो तो चाहिए मुझे। वो बार बार इशारा कर रही है, वो बार बार इशारा करती है। ये मेरा आदमी मेरे पास नहीं आएगा, मैं खुद ही आपके घर में आना चाहती हूँ, आपका पत्नी बनकर। लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ये काम नहीं होगा। वो बार बार इशारा करती है और राजा सोच में पड़ जाता है, विवश हो जाता है। कोई सूझ अभी सलाह लेगा तो किससे सलाह लेगा? अहीतोपेल से लेगा। अहीतोपेल को बुला के सलाह मांग सकता है। मैं एक औरत को चाहती हूँ और उसका पति है, जंग में लड़ रहा है। कौन है वो औरत? वो बता सकता है? आपकी पोती है, बता सकती है? वो उरिया की पत्नी है जो जंग में लड़ रहा है, मेरा युद्ध कर रहा है? नहीं बता सकता। अहीतोपेल को छोड़ और कहां जा सकता है? मशवरा लेने यहोवा के सामने जा सकता है। क्या यहोवा से मशवरा ले सकता है? किसी और के पत्नी जो जंग में लड़ रहा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा घराने में मंत्री का बेटी है और अहीतोपेल साहब की पोती है, मैं उसको ले सकता हूं? पूछ सकता है यहोवा से? नहीं तो क्यों कर रहा है? खुद ही निर्णय लेता है। खुद ही निर्णय लेता है या वो इशारा करती होगी? वो बेईमान औरत। बदजात तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसका पिता अच्छा जात का है, उसका दादाजी अच्छे जात का है, उसका पति भी अच्छे लोग है, सारे लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन ये औरत इशारा करती होगी। अब जब तक वो जीवित नहीं होगा, जीवित रहेगा, तो मैं आपके साथ नहीं आपके पास नहीं आ सकती। आप कुछ सोचिए राजा साहब, कुछ भी कर सकते हैं, आप राजा हैं। यू आर द किंग ऑफ दिस नेशन। निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। क्यों सोच में पड़ गए हो? जल्दी करो कुछ। बच्चा पल रहा है मेरे मेरे कोख में। जल्दी कीजिए। वो जल्दबाज करती है और ये सोच में पड़ जाता है। तो क्या करेगा? पाप करने से दोषी बनने के बाद कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कितना बड़ा धर्मी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। पाप नाश कर देता है। पाप सब कुछ सर्वनाश कर देता है। दाऊद का हो गया है सर्वनाश। ऐसा कदम ले रहा है। चिट्ठी लिखता है योआब को, उरिया को मेरे पास भेज। वो भेजा है। अब चिट्ठी देता है खुद उरिया को, लिखता है कि इसको किसी भी हाल में युद्ध में मरवा डालो। चिट्ठी ले जा रहा है बेचारा। अगर खोल के पढ़ा तो क्या होगा? खोल के पढ़ा तो क्या होगा? इसको जान से युद्ध में, जंग में मरवा डालो। जहां भीकर युद्ध हो रहा हो इसको सामने खड़ा करो और ये घायल हो जाए, मर जाए। दाऊद अपने हाथों से लिखता है। पढ़ा तो क्या हाल हुआ होगा? मरने को जा रहा है उरिया, जंग में मरने को। राजा का आज्ञा खबर को अपने हाथों में लिए वहां मरने को जा रहा है। एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है मरने को। क्या हुआ होगा हाल? जाता है योआब के पास। योआब को भी पता चल गया होगा। सारे लोग, एलियाम, योआब, अहीतोपेल,
साथ में होते थे, राजा के कामों को करते थे। एलियाम की बेटी राजा के पास गई है और राजा उसके पति को युद्ध में से घर में बुलाया है। वो घर में पत्नी के साथ होने के लिए नहीं जा रहा है। सारे विषय को जानता था और चिट्ठी देता बेचारा नादान उरिया। राजा ने हुक्म दिया कि मुझे मरवा डालो, खबर है पढ़ लो पढ़ लो मेरे स्वामी, पढ़ लो। पढ़ लिया है और इशारा करने से पहले खुद ही जा रहा है। जहां भयंकर युद्ध हो रहा था उस जगह में इशारा होने से पहले खुद ही जा रहा है और वहां जाता और वहां घायल हो जाता, खून बहाता, प्राण को छोड़ देता। मर गया है उरिया, मर जाता। हत्या कर दी निर्दोष उरिया का दाऊद ने, और वो निर्दोष जान छोड़ दिया, मर गया है। और खबर वहां से उरिया मरने का आने से पहले ही ये औरत जाकर दाऊद के गोद में चली जाती है। कैसे औरत फंसाने वाले होते हैं, औरतें होते हैं फंसाने के लिए परमेश्वर के दास अभिषिक्तों को, जो दाऊद तक को नहीं छोड़ा। आपके बाद इतना धोखा करता है, इतना साजिशें, कैसे कहां से इतने साजिशें रचने का उपाय तेरे को मिला है दाऊद? मेरे सामने दोष करता है और उस बेचारे को जान से मारता है। मैं छोड़ूंगा? मैं क्षमा करूंगा? नहीं, मैं दंड दूंगा। आई विल पनिश यू। आपके बाद तेरे परिवार में युद्ध होगा, जंग में नहीं, पड़ोसी दुश्मनों के मुल्कों से नहीं, पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध नहीं, तेरे घर में भीतर युद्ध होगा। आने वाले अध्याय में पढ़ते हैं, सीखते हैं कैसा युद्ध होता है दाऊद के घर में, कैसा युद्ध होता है। उसका बड़ा बेटा उसी की बेटी को, जो बहन लगती थी अमनोन का, तमार, बीमारी का डोंग रचाता है और पिता से ही मांगता है कि मेरी बहन आके मुझे खाना बना के दे तो मैं ठीक हो सकता हूं। और उसके बहन को हाथ को पकड़ता है और कुकर्म करता है और उसको अबशालोम मार गिराता है। और अबशालोम पिता को मारने पर निकलता है, पिता के उपपत्नियों के साथ कुकर्म करता है। खुलेआम सारे देशवासी देखते हैं और एक दिन भी वो भी मर जाता है। आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारते दाऊद के पूरे संतान मर जाते हैं। बर्बाद हो गया है दाऊद का घराना। जो प्रार्थना कर रहा था 7वां अध्याय 29 में, मेरा परिवार, मेरे कुटुंब हमेशा तेरे आशीष को पाए, हमेशा तेरे आशीष मेरे परिवार पर रहे। लेकिन आशीष दूर होने का कारण कौन हुआ? उस परिवार के परमेश्वर के आशीष दूर होने का कारण कौन हुआ? खुद दाऊद हुआ। वो औरत के जाल में फंस गया। अब क्या क्या होने वाला है? कितने साल राजा शाऊल से भाग रहा था, जीवन भर में थक गया होगा। अभी अभी राजा का गद्दी मिली, राजा बन गया परमेश्वर के अनुग्रह से। छोटा सा भेड़ बकरियों को पालता था, उसको बुलाकर परमेश्वर ने राजा बनाया। यह काम करने के लिए, यह घोर पाप करने के लिए। जैसा प्रार्थना करता था, मेरे परिवार पर तेरे दया हो हमेशा हमेशा के लिए, मेरे फैमिली, मेरे कुटुंब,
तो कारण तू ही बनता है तेरे कुटुंब नाश होने को, कारण तू ही होता है। भुगतो अभी, भुगतो अभी। आने वाला अध्याय में पढ़ेंगे दाऊद के साथ क्या हो रहा। मेरे भाई बहनों, सेवकाई शुरू करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, आराधना करते हैं, अपने आप को पवित्र रखते हैं, लेकिन ऐसा जाल, ऐसा धोखा जो खींच लेता है, हमें विवश करता है और फंसाने को कोशिश करती है दुश्मन, शैतान अपने हरकतों के द्वारा। कई लोग मैं जानता हूं कुछ पैसे में धोखे में पड़ गए हैं, नाश हो गए हैं, धन स्वार्थ के खोज में, पैसे के लालच में, और कई लोग औरतों के लालच में फंस गए हैं और अपने आप को नाश कर दिए। मैं खुद कई लोगों को जानता हूं। ऐसा ना हो, अब तक अच्छा सेवा करते हैं, सेवा करने को निकले हैं अभी अभी, तो अपने आप को बचा के रखें। ऐसे जाल, ऐसा साजिशें बार बार होता है। दाऊद बुद्धिमान था लेकिन फंस गया, लेकिन हमें पहले से दाऊद के जीवन में ये स्टोरी बताया गया कि हम ऐसा नहीं करें, सीखे हम, बदले हम, अपने आप को पवित्र बनाए रखे हर दिन। आज भी कोई जाल फैलाएगा हमें फंसाने के लिए, लेकिन हमें हमें फंसना नहीं चाहिए, धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, और हम प्रभु के साथ हमेशा उसके कामों को करना, और करते करते हमारे काम को पूरा करें, और जब वापस आए हमें गले लगाए, मेरे अच्छे दास, मेरे अच्छे दास। क्यों? दाऊद से भी हम बड़े अच्छे बन सकते हैं। यस, यस, दाऊद से भी हम अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि दाऊद जैसा धोखे में हम नहीं पड़ेंगे, बुरे कामों को नहीं करेंगे। बुरे कामों को पहले करते थे पुराने जीवन में, पिछले जीवन में, अब नहीं करेंगे। अब जैसा यीशु चाहता है वही करेंगे हम। वी विल बिकम बेटर देन डेविड। दाऊद से भी अच्छे बन सकते हैं हम आज, और हर दिन जो सेवकाई में हमें मिलेगा, हर दिन अपने आप को बचा के रखेंगे साजिशों से, शैतान के हरकतों से। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे हम। आखिरी प्रार्थना होगा, आखिरी प्रार्थना होगा। कौन करेंगे भाई आखिरी प्रार्थना? बलराम नागर जी।